बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के इस खुसूसी खबरनामे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क भर की चंद अहम खबरें। नाज़रीन, इस खबरनामे के इस शुमारे में आज हम जम्मू कश्मीर में एक बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन कोविड-19 के बढ़ते केसेस की तरफ भी आपको ले जाएंगे कि मुल्क में बीती रात में केसेस बड़ी तादाद में आए। एक बार फिर उछाल बहुत ज़्यादा है और जो कैजुअल्टी, जो डेथ्स है, उसकी तादाद भी आपको बताएंगे। और इसी बीच में जम्मू कश्मीर के द्रंग टंगमर्ग इलाके के बाद सुंबल सोनावारी में एक बुजुर्ग शख्स दरिया बुरुद हुआ। तफसीलात आहत चाहती है, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू में लगातार गुज़श्ता एक महीने से ड्रोन के नज़ारे देखने को मिले, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के सरहदों पर मजीद सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। और इससे कबल जम्मू एयरपोर्ट के नज़दीक और बकिया इलाकों में, जिसमें अरनिया वगैरह शामिल है, वहाँ से भी लगातार ड्रोन को देखने की खबरें मिल रही है। बताया जाता है कि बीती रात में एक बार फिर ड्रोन को देखने के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सरहदी हिफाजती फोर्स जो है, उन्होंने हवा में फायर किए। और फायर करने के बाद किस तरह की सूरत हाल है, सीधे आपको जम्मू लिए चलते हैं। कुछ देर बाद हमारे साथ अनिल शर्मा जुड़ेंगे और इस खबर के तनाजुर में कि जम्मू कश्मीर में इन ड्रोन हमलों के बाद, ड्रोन के नज़र आने के बाद किस तरह की सूरत हाल की अक्कासी की जाती है। अनिल शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ जम्मू से बरह रास्त इस खबर के पस मंज़र में कि इस खबर के बाद किस तरह के इक़दाम उठाए गए हैं। और ये खबर कोई नई नहीं है, बल्कि गुज़श्ता कई दिनों से लगातार इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही है कि अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा कि ये ड्रोन के नज़ारे किस तरफ के थे और उसके बाद क्या कुछ इक़दाम उठाए गए। जी तजम्मुल जी, मैं आपको बता दूं कि जम्मू के अरनिया क्षेत्र में एक बार फिर से जो है ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। हालांकि कुछ लोगों को वहां पर जो है एक रेड कलर की जो है वो लाइट देखने को मिली। वहीं उसी के साथ अगर हम बात करें तो हीरानगर क्षेत्र में भी इसी तरह की एक लाल लाइट जो है वो लोगों को देखने को मिली। उसी तरह से जो लोगों ने सूचना वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन, उसके साथ साथ बीएसएफ को दी, तो जब बीएसएफ पहले से ही वहां पर अलर्ट थी। हालांकि जब सूचना मिली, जब उन्होंने देखा कि कुछ रेड लाइट सी जो है बॉर्डर पार से आती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब ये देखने वाला समा था कि बीएसएफ के जवान वहां पर पहले से ही अलर्ट थे और बीएसएफ के जवानों ने जो है अंधाधुंध फायरिंग करने की कोशिश की और उसी दौरान जो है वो अपनी सरहद पर जो है वापस लौटे। हालांकि उसके अंदर जो है बड़ी ही यूं कह सकते हैं कि जम्मू के अंदर जो है दहलाने की कोशिश की जा रही है, रैकी करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को जो है वो दहलाने की कोशिश की थी। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिस तरह से डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था कि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है और आईडी का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से जो है ड्रोन्स का जो है इस्तेमाल जम्मू के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। और काफी दिनों से जो है, पिछले एक महीने से बात करें तो लगातार ड्रोन जो है वो जम्मू की बॉर्डर क्षेत्र हो, चाहे वो उसके आसपास के पेरिफेरीज हो, उसके आसपास के जितने भी मिलिट्री स्टेशन है, वहां पर रैकी करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि जम्मू के अंदर जो है जांच एजेंसियां जो है चौकन्नी है। आज अगर हम बात करें तो कल देर शाम जनरल विपिन रावत जो है वो पहुंचे हैं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर। हालांकि आप वो पूरे वहां का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम हो सकता है कि इस तरह की जानकारी भी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि वो बॉर्डर्स के जितने भी एरियाज हैं वहां पर भी दौरा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासन ने पहले ही कुछ चीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है, क्या उसको नाफिजुल अमल करने में अभी तक पब्लिक का या शॉपकीपर्स का सपोर्ट मिला? राब्ता कायम करने की दोबारा कोशिश करते हैं अनिल शर्मा से। जम्मू से ताज़ा तस्वीरें बीती रात में ड्रोन के नज़ारे एक बार फिर देखने को मिले। जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर पर कुछ इकदाम उठाए थे, जिसके बाद कहा गया था कि जो चीज़ें आप मार्केट में ईद के ऐन मौके पर या आम दिनों में खरीदो फरोख्त पर भी कुछ मामला चले थे, क्या उस पर प्रशासन को सपोर्ट मिला? जी, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने लगातार ड्रोन्स को, जिस तरह से अगर मार्केट की बात करें तो जिस तरह से वेडिंग वाले या शादी ब्याह वाले जो ड्रोन्स होते थे उन सबको जो है सीज किया है। हालांकि प्रशासन ने उन पर रोक लगाई है। रजौरी हो, सुंदरबनी हो, जम्मू हो, श्रीनगर हो, तमाम क्षेत्र में जो है इसकी पाबंदी लगाई गई थी। अब ये देखा जा रहा है कि तमाम सुरागों को जो है वो जुटाया जा रहा है। एनआईए की टीम जो है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंची थी हाल ही के दिनों में, आपने देखा था, और लगातार जांच एजेंसी वहां पर पहुंच रही है और जांच कर रही है कि किस तरह से पूरी
मूवमेंट रही थी और किस तरह से वहां पर जो है सस्पिशियस मूवमेंट जो पूरी तरह से उन्होंने एक हमला करने की कोशिश की थी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो है दहलाने की कोशिश की लेकिन थी। अनिल, और इसी दूसरी तरह तरफ अगर आपने जम्मू में देखा होगा कि नरवाल बाईपास और कई एक इलाकों में चंद गिरफ्तारियां भी हुई जिनका ताल्लुक करीबन दक्षिणी कश्मीर के ज्यादा इलाकों से था। तो क्या सरहदों के साथ साथ जम्मू में भी अब जो सुरक्षा के इंतजाम हैं और चौकस बढ़ा दी गई? जी तजम्मुल जी, चौकस जो है वो बढ़ाई गई है। चौराहे पे जो है एक जो है सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो चाहे जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान हो, वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और जांच एजेंसियां जो है पहनी नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह से नरवाल के क्षेत्र से जो 20 वर्षीय जो बनिहाल इलाके का रहने वाला एक आतंकी था उसको गिरफ्तार किया और उसी के साथ साथ तमाम जानकारियां निकली। उसके साथ साथ 2 और आतंकियों के उसके जो सरगना थे उनको भी गिरफ्तार किया और इसी तरह से जो है सूची पूरी जुड़ती हुई नजर आ रही है और कड़ियां पूरी जुड़ती हुई नजर आ रही है। इन आतंकियों को जो है तो पहुंचा जा रहा है और हमें सुरक्षा कर्मियों को जो है सैल्यूट करना होगा। लगातार अपनी पहनी नजर बनाए हुए हैं और जांच एजेंसियां जो है बड़ी पुख्ता तरीके से। एक आखिरी सवाल होगा कि इस तरह से सिक्योरिटी चेकिंग से उस तरह से जम्मू में जो माहौल था कहीं वो तितर बितर तो नहीं हुआ? क्योंकि जम्मू में आपकी मंडी से लेकर बाजारों की बात करें, रघुनाथ बाजार की बात करें, कनकमड़ी की बात करें, जिस वक्त ये चेकिंग वगैरह बढ़ रही है उससे आम जनजीवन मुतासिर तो होता है। जी आम जनजीवन काफी ज्यादा जो है परेशान होता है और जिस तरह से लगातार अगर हम बात कर रहे हैं जांच एजेंसियां जिस तरह से जुटी हुई है और बाजारों की बात करें, इस तरह से भी कहा गया था कि ये आतंकी जो है बड़े हमले जो है कर सकते हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो चाहे रहायशी इलाके हो चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, उन सब एरियाज के अंदर जो है जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की थी। खासकर जम्मू खिते की बात करेंगे हम, जम्मू खिते के अंदर इस तरह की जो है मूवमेंट की जा रही थी। हालांकि जांच एजेंसियां पहले से अलर्ट थी और खुदा ना खास्ता इस तरह का जो बड़ा हादसा जो है वो अभी ऐसा ना हुआ है और जांच एजेंसियां पहले से ही अलर्ट है। जांच एजेंसियों ने जो है पहले से नजर बनाई हुई थी और इन आतंकियों को जो है धर दबोचा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा जम्मू से हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन थे हमारे नुमाइंदे जम्मू से अनिल शर्मा जो तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे कि जम्मू के सरहदी इलाकों जिसमें आर्निया सेक्टर वगैरह शामिल हैं उसमें एक बार फिर ड्रोन के नज़ारे देखे गए और जिसके बाद जांच एजेंसीज जो हैं वो तहकीकात कर रही हैं और सीनियर अफसरान जो है सिक्योरिटी एजेंसीज के वो आज खुद जम्मू पहुंच गए हैं और सरहदी इलाकों के साथ साथ जब जम्मू के अर्बन एरिया की बात करते हैं और कई एक गिरफ्तारियां हुई और रवा महीने के दौरान दावा भी किया गया कि बहुत सारे लड़के गिरफ्तार हुए जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं मिलिटेंट तंजीमों से था, ओवरग्राउंड वर्कर्स की हैसियत से या एक्टिव मिलिटेंसी में उनका रोल है, जिसके बाद गिरफ्तारियां बड़ी तादाद में हुई। लेकिन जम्मू, कनकमड़ी, रघुनाथ बाजार और आसपास के इलाकों में आप देख पाएंगे कि ये शबाना गश्त किस तरह से बढ़ाया जाता है और जब इस तरह के नज़ारे, ड्रोन के नज़ारे आपके सामने हों तो सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी चौकसी और बढ़ा दी जा रही है। नाज़रीन एक और दिलदोज़ खबर है कि जम्मू कश्मीर में ज्यों-ज्यों गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, नदी नालों में अचानक पानी आ जाने से कई ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। द्रंग टंगमर की ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जब द्रंग टंगमर में सयाहती सीज़न को फ़रोग देने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश जारी थी, लेकिन इस दौरान अचानक श्रीनगर की एक फैमिली जो 5 अफराद पर मुश्तमिल थी वो द्रंग टंगमर कल पहुँची थी और जिसके बाद नाले में पानी बहुत कम था बल्कि खुश्क था और उसके बाद फ़ोटो सेशन वगैरह हुआ और सैर व तफरी का प्रोग्राम दिया गया था। लेकिन अचानक पानी के रेले आने से 5 अफराद जो थे वो डूब गए थे, जिनमें से कई एक को बचाया गया जबकि 2 अफराद को बचाया नहीं जा सका। बताया जाता है कि दोनों जो हैं वो चचेरी बहनें हैं आपस में और गुज़िश्ता कई दिनों से इस तरह के मामला चल रहे हैं जिसमें न सिर्फ सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर बल्कि कई एक इलाकों में ये द्रंग का डैम है, द्रंग के डैम से पानी छोड़ने से अलमनाक हादसा हुआ। 2 चचेरी बहनें जो हैं डूब गई और 3 को बचाया गया। सेहती मकाम द्रंग टंगमर खुश्क नाला और इस बीच में पानी अचानक आ जाने की वजह से कई ज़िंदगियां जो हैं वो ख़त्म हो गई और जिसके बाद सफ़ मातम बिछ गई और ख़वातीन सीना को भी करती हुई नज़र आई और किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक ख़ानदान, 2 चचेरी बहनें सैर व तफरी के लिए टंगमर जाएंगी
उसके बाद वापसी में इनकी लाशें लौटती हुई नजर आएंगी। मामलात हसास है और हमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगा कि इस तरह के वाक़यात पेश न हों, और जब आप इस तरह की जगहों का इंतखाब करते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में जानिएगा। ये नाला जो है, देखिए आप, अचानक तेज़ पानी के बहाव के बाद ये उसके बाद 2 चचेरी बहनें जो हैं इसमें जाम बहक हुई। ताज़ा अपडेट द्रंग टंगमर के उस अलमनाक वाक़ये के बाद जिसमें अचानक पानी के रेले आने के बाद 2 चचेरी बहनें जो हैं वो लुक़्मा अजल हुई और वासिल हक हुई, जिसके बाद उनके तजीज़ व तकफ़ीन और नमाज जनाजा में मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारी आपसे मौदबाना अपील होगी इस तरह के इलाकों का और इस तरह की जगहों का इंतखाब करते वक्त अगर आपके वहाँ के मौसम के बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी रखते हैं, अगर आपको वहाँ के इस तरह के वाक़यात को आपने पहले नहीं सुना होगा, देखा नहीं होगा, तो थोड़ा सा एहतियात और करने की ज़रूरत है। इसी बीच में ज़िला तरक्याती कमिश्नरों ने मुख्तलिफ जगहों पर नदी नालों के आसपास में नहाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई, बल्कि नदी नालों में दाखिले के वक्त आप ज़रा एहतियात करें, क्योंकि अचानक पानी के रेले आ जाने से और डैम का पानी जब इस तरफ आ जाता है तो सड़क हादसा के साथ साथ इस तरह के हादसा भी रोनमा होते हैं। हमने देखा कि जम्मू के नदी नालों को अब सड़कों की हालत बना दी गई है, इसी तरह से काफ़ी नदी नाले खुश्क हुए हैं, जिसके बाद पानी के रेले बहुत सारे लोगों की जिंदगियां ख़त्म कर देते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाजन से मिली इतलात के मुताबिक दरियाई जहलम में एक मुअम्मर शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 80 बरस के करीब बताई जाती थी और नमाज के लिए वज़ू की तैयारी कर रहे थे कि अचानक उनका पैर फिसला और उसके बाद दरियाई जहलम के लहरों के हवाले हो गया। मकामी लोगों ने बड़ी कोशिश की और जम्मू कश्मीर पुलिस मकामी यूनिट हाजन सुंबल सनावारी का फौरी तौर पर जाए वारदात पे पहुंचा और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी, आखिर किस बना पर और किस वजह से ये पैर जो है किस तरह से फिसला। ताज़ा तस्वीरें हैं हाजन के उस अस्पताल की जहां पर इस मुअम्मर शख्स जिनका नाम जो है अब्दुर्रहमान बताया जाता है, इसको बचाया नहीं जा सका और जिसके बाद उनकी जो लाश है उसको भी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। अब्दुर्रहमान जो है उनकी उम्र 80 बरस की बताई जाती है और लगातार हम बता रहे हैं कि नदी नालों में आप नज़दीक न जाएं। अचानक पैर फिसलने के बाद दरिया में आप दरियाई जहलम के जब मौजू में आप चले जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल होगा कि आप इस तरह से इन वाक़यात को रोक सकते हैं। नाज़रीन, अब कोशिश करते हैं रब्ता कायम करने की। हमारे साथी भट्ट ज़ोहर हमारे साथ जुड़ेंगे स्पॉट से। भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाक़या हमें बताइएगा, तफसील से आगाह कीजिएगा। अब्दुर्रहमान का ताल्लुक़ किस मोहल्ले से था और ये वक्त कौन सा था जब वो वज़ू की तैयारी कर रहा था नमाज के लिए और ये वाक़या पेश आया? तजमुल, बिल्कुल अगर हम बात करें कि मॉर्निंग में जो यहाँ पे जो मॉर्निंग जो प्रेयर्स होती थे उसके लिए निकलता था, लेकिन इनका जो फैमिली का कहना है कि ये हर रोज जो निकलता था, जो गुलाम मोहम्मद है हाजन का रहने वाला है, वो हर रोज निकलता था और वो जो वजू है वो दरिया जहलम के किनारे पे वही बना रहा था और उसके बाद वो मस्जिद में जाता था। लेकिन आज वो नमाज के बाद वो घर आता था, लेकिन आज नमाज के बाद वो घर नहीं आया और उन्होंने वहाँ पे जब वो मस्जिद में और अपने वहाँ पे गए आबाई इलाके में, उन्हें थोड़ा सर्च किया तो वहाँ पे बताया कि ये मस्जिद में भी आज नहीं आया था। लेकिन उसके बाद उन्हें कंसर्न पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया और पुलिस ने अपनी पार्टी को मुस्तरक किया और वहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। वहाँ पे लोकल शिकारा वालों का मदद लेते हुए वहाँ पे सर्च स्टार्ट किया गया। सर्च 1-2 घंटे चली, लेकिन उसके बाद जो है एक जो फिशरमैन होते हैं जो वहाँ पे उनकी कॉल आई है प्रंग हाजन से, जो 2-3 किलोमीटर जहाँ पे स्पॉट इसकी स्लिप हुई थी, 2-3 किलोमीटर दूरी पे प्रंग हाजन में कॉल आई थी कि यहाँ एक बॉडी को देखते हुए, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब वहाँ गया तो वहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन हुई ये वही गुलाम मोहम्मद जो हाजन का ही रहने वाला था, उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद पुलिस ने बॉडी को जहलम से निकाला। उसके बाद CHC हाजन लाया गया जहाँ लीगल फॉर्मेलिटीज को अंजाम दिया गया है। उसके बाद जो है बॉडी नवासीन के हवाले कर दिया गया। इसके साथ साथ पुलिस स्टेशन हाजन में इसके केस भी दर्ज किया गया है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। जी तजम्मुल। ज़ोहर, जब आप इस वाक़े को देखते हैं, हमने देखा कि आपके बिल्कुल चूँकि आपका घर भी वहीं पास में ही है, तो इस तरह के वाक़यात पहली बार नहीं हुए, तो क्या प्रिकॉशंस, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स ने कुछ हिदायत जारी की है? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस ने पहले ही बांडीपोरा में दरिया के आसपास में, नदी नालों के आसपास में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी और खैर ये वाक़या तो पेश आया, लेकिन सुबह सुबह इतनी दूर जाकर वज़ू की तैयारी करना, एहतमाम करना इस जगह पर,
ये ख़तरे से खाली भी नहीं था। लेकिन किस तरह के हिदायत और लोगों की आपस में जो बातचीत चल रही है, क्या इस वाक़े के बाद अब सबक लेने की ज़रूरत जो थी उस तकाजे को पूरा किया जा सका? हैं बांडीपोरा में जो नाला है वहां पे बैन कर दी कि क्या स्विमिंग या बाकी चीजें हैं वो बैन कर दी गई, लेकिन जालिम में ऐसा कुछ अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां पे अगर हम देखेंगे वुजू बनाने का जो रूटीन मामला है वो वहाँ हाजन में होता था, लेकिन जो मस्जिदों में भी अपने वॉशरूम क्या होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज गर्मी का मौसम है, साथ बाहर ही जाते हैं और वुजू कर लेते हैं। लेकिन इस चीज को भी देखना चाहिए कि और लोगों को भी एहतियात करना होगा कि जालिम एक बड़ा रिवर माना जा रहा है, इस पे एहतियात करने की जरूरत है कि स्लिप हो सकती है। आज एक दो दिन से जो बारिश हुई थी वो स्लिपरी था, जो उसके आसपास की बंच वहां पे जो उसके किनारे थे जालिम के वो पे स्लिपरी थी, उनको देखना चाहिए। लोगों को पहले एहतियात करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात को देखना चाहिए जहां जहां पे ये स्पॉट्स हैं जहां स्लिपरी ज्यादा है वहां पे बैन करनी चाहिए। इस चीज को देखना चाहिए कि ये इंसिडेंट्स आज ही नहीं हुए, इससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बट-ज़हूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाजन संबल सन्नावारी से बराह रास्त हमारे साथी बट-ज़हूर की इत्तला है कि इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी गश्त को मजीद तेज़ कर दिया गया और सीनियर अफसरान की क़यादत में आसपास के इलाकों में लगातार अवाम से ताउन की अपील की जा रही है। आपको बता दूं कि 80 साल बुजुर्ग आज सुबह नमाज फजर के वुजू की तैयारी के दौरान दरियाए जहलम में पाँव फिसलने के बाद उसे बचाया नहीं जा सका। बाद में मकामी लोगों ने पुलिस को मुतल्ला किया, अफराद खाना ने मुतल्ला किया जम्मू कश्मीर पुलिस लोकल यूनिट संबल को और फौरी तौर पर इस शख्स की लाश को वहाँ से लाया गया और बाद में फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद अफराद खाना के हवाले की गई। लेकिन एक बार फिर हम गुजारिश करेंगे कि पानी जब बहता है तो बहुत तेज़ी से बहता है और दरियाए जहलम की बहुत पुरानी कहानियाँ भी है, तारीख भी है कि इस इलाके में इस तरह के बहुत सारे हादसात रोनमा हुए। थोड़ा सा एहतियात करें, ख़ुसूसन जब आप इन नदी नालों के आसपास में नहाते हों या वज़ू की तैयारी करें, थोड़ा सा और एहतियात करने की ज़रूरत भी है। आप देख रहे हैं दोपहर का खबरनामा अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम के साथ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर इस वक्त बराह रास्त। नाज़रीन, अगली खबर, अब ईद की तैयारियां कोविड पेंडेमिक के बीचों बीच में अब गाइडलाइंस नरम होने के बाद मार्केट का जायज़ा भी लेते हैं और गिरा फरोशी नुक्ते अरूज पर है और कीमतों को एतदाल में रखने के लिए जम्मू कश्मीर CAPD डिपार्टमेंट की खुसूसी टीम जो है वो तश्कील दी गई है। लेकिन अब इत्फाक ये है कि इस टीम को तश्कील देने के दौरान आपने इन्फोर्समेंट ऑफिसर को तैनात तो किया, लेकिन तैनाती के साथ साथ आपने एडिशनल चार्ज मुश्ताक अहमद वानी को दिया। असल में ADC साउथ और उसके बाद इन्फोर्समेंट का चार्ज जब आप देते हैं तो बात समझ नहीं आती है, क्योंकि महकमे फूड एंड सिविल सप्लाइज का जो पहला मैंडेट है, जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस चालान करता है और ट्रैफिक मूवमेंट को आसानी से आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगा होता है, एग्जीक्यूटिव पुलिस, सोशल और बाकी पुलिसिंग देखते हैं, इसी तरह से आपको CAPD का डिपार्टमेंट जो है इसमें इन्फोर्समेंट का जो विंग है वो आपको लगातार इस चीज़ के लिए उनका मैंडेट है कीमतों को एतदाल में रखना, रेस्टोरेंट्स और उसके बाद बाकी जो अहम स्पॉट्स हैं वहाँ पर चेकिंग करना। हालांकि फूड सेफ्टी का भी महकमा इसलिए बना है कि वो इन चीज़ों को देख लें कि कहीं पर सैनिटेशन का कोई इशू तो नहीं है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जिन्हें एडिशनल चार्ज के तौर पर जिम्मेदारी तो बड़ी दी जाती है, लेकिन क्या उन्हें ग्राउंड लेवल पर जो अफसरान हैं निचली सतह पर वो कोऑपरेट करेंगे नहीं? ऐसी क्या नौबत पड़ी कि CAPD बड़े डिपार्टमेंट को आप एडिशनल चार्जों से चला रहे? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि ईद के ऐन मौके पर खरीद और फरोख्त भी होगी, बाकी मामला भी होगी, लेकिन फिर भी कीमतों को एतदाल में रखने की कोशिश करेंगे। राब्ता कायम करने की अपने साथी इरफान फाजिल से कुछ देर बाद इरफान फाजिल से जो ही हमारा राब्ता होता है। जी इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया स्क्रीन पर आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि कीमतों को एतदाल में रखने के लिए अब इन्फोर्समेंट विंग जो है वो मार्केट में नजर तो आ रहा है, लेकिन क्या इन्फोर्समेंट विंग के पास इतना मैन पावर है कि वो शहर की इस गुंजान आबादी में चप्पे चप्पे पर शिकायत का इजाला कर सके, या एक फॉर्मेलिटी है ईद के मौके पर एडिशनल चार्ज से अफसरान को लाया, मार्केट का जायजा लिया और उसके बाद रफू चक्र हुए? देखिए तजम्मुल, अगर बात करें सबसे पहले कोविड-19 पैंडेमिक में हर एक शोबा मुतासिर हुआ है। खासतौर पर अब के हमने देखा कि लास्ट टाइम जो ईद रही तो उसमें भी कोई गहमा गहमी नहीं थी, पूरा बंद रहा और लोग घरों में बैठना पसंद करते। धीरे धीरे मामला जो है वो सुधर गए, उसके बाद जमीन पर पटरी कह सकते हैं कि पटरी जो है धीरे धीरे जिंदगी। लेकिन मार्केट में तो तस्वीरें जो आ रही है उसमें इन्फोर्समेंट विंग जो है वो मार्केट में नजर आ रहा है। क्या ये महदूद होगा 2-3 दिनों का, या ऐसा ना हो कि दुकानदारों से चालान भी लिया जाएगा और भी मामला चलते रहेंगे?
देखिए, मार्केट की मैं सबसे पहले बात करूं तो कोई एनफोर्समेंट विंग दिखाई नहीं दे रही है। नो डाउट कि सरकार ने टीमें जो है, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टीमें हैं उसे तैनात कर दिया था, या इंफॉर्मेशन पहले ही जारी कर दी गई थी कि अगर कहीं ग्राम फरोशी हो रही है या कोई अगर ज्यादा महंगाई के साथ साथ जुड़ रहा है, दाम बढ़ा रहा है, तो वो कंप्लेंट कर सकता है। जैसे टोल फ्री नंबर्स भी जारी कर दिए गए। मगर इस वक्त हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। गनी खंड का मार्केट हो, लाल चौक का मार्केट हो या दीगर शहर के हसास इलाकों से अभी लगातार शिकायतें मौसूल हो रही है कि ग्राम फरोशी के बाजार काफी गर्म है। और दूसरी साइड से अगर देखा जाए, जो नंबर्स जारी किए गए हैं उसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, ये भी लोगों का मानना है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर मैं बात करूं, जब इस वक्त देखा जाए तो कुर्बानी के मामला भी है, तो कुर्बानी के मामला को लेकर सरकार की तरफ से कोई मंडी जो है वो खड़ी की नहीं गई है, जबकि दाम तय कर दिए गए हैं, नरकनामे तय किए गए हैं, मगर जमीनी स्तर से हम लाया नहीं जा रहा है। लेकिन इरफान, जब आप क्योंकि कोविड-19 के बाद भी ये दुकानें खुली और उसके बाद बेकरी शॉप्स वगैरह खुली, काफ़ी इन्हें नुकसान भी हुआ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि नुकसान की भरपाई आज आप कीमतों को एतदाल में न रख कर करें। जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज हैं, इनकी तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं जो कि टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन्फोर्समेंट विंग जो है वो अब रेस्टोरेंट्स में खाने पीने और मेन्यू को चेक करें। क्या ये ईद के मौके पर एक फॉर्मेलिटी होती है? क्योंकि इससे पहले तो हमने इनको नहीं देखा जिस वक्त इन शॉप से कोविड-19 के बाद पाबंदी हटा दी गई थी। कहूंगा कि ये फॉर्मेलिटी है, जाहिर सी बात है। ईद के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, कोई भी बड़ा फेस्टिवल होता है तो उस पर ये टीम जो है वो बाहर निकलती है। फॉर्मेलिटी के रूप पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी उनके जहन में होता है कि टीआरपी शायद बढ़ेगी, या लोगों के नजर में सरकार जो है कोशिश करती है कि ये लोगों के नजर में हम आए और ये दिखाए कि हम काम कर रहे हैं। आम दिनों को लेकर बात करें तो कहाँ है वो टीमें, क्योंकि आए रोज बढ़ती दाम दिखाई दे रहे, सब्जियों के दाम बढ़ रहे, फल फूल के दाम बढ़ रहे, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे। तो आखिरकार अभी आप देखिए पेट्रोल की हालत क्या हो गई है। लोग अब साइकिल चलाना प्रेफर करते हैं बनिस्बती उन्हें गाड़ियां जो है बैंक बहुत से बहुत शुक्रिया। आपका ऑडियो बहुत कम आ रहा है, कुछ तकनीकी खराबी है। नाज़रीन, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखते हैं कि जम्मू कश्मीर महकमा फूड एंड सिविल सप्लाईज का एक और टीम है, इन्फोर्समेंट विंग, और इसका मैंडेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कीमतों की बात करते हैं, जब आप रेस्टोरेंट, जब आप फास्ट फूड की बात करते हैं, काउंटर्स की, सेंटर्स की, तो इनको ध्यान में रखने के लिए ये टीमें जो है अमूमन तश्कील दी जाती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि महकमा फूड एंड सिविल सप्लाईज के पास इन अफसरान के एडिशनल चार्ज में ये जिम्मेदारियाँ दी जाती है, और उसके बाद जब एडिशनल डायरेक्टर साउथ होते हैं तो आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप फ़िलहाल फूड इन्फोर्समेंट टीम जो है उसको हेड करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि महकमा फूड एंड सिविल सप्लाईज का काम सिर्फ चावल बांटना नहीं है, बल्कि माफ तकसीम करने नहीं है, बल्कि इस विंग को और पावरफुल करना होगा, जिसके लिए हमारी मौदबाना गुजारिश होगी कि एक्सक्लूसिव जिम्मेदारियां जो है अफसरान को अपने महकमे के और की तरफ दी जानी चाहिए। और नाज़रीन, कश्मीर को सनतकारी के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल कश्मीर हाट में इन दिनों जो नुमाइश चल रही है, जिसमें क्राफ्ट को सामने लाने के लिए नुमाइशगाह में बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया गया, और क्राफ्ट मेला 2021 कश्मीर हाट में जारी है, और बड़ी तादाद में जो लोग हैं उन्होंने ख़रीद फरोख्त में हिस्सा लिया। ताज़ा तस्वीरें कश्मीर हाट की, जो कि नुमाइशी चौक के तौर पर जाना जाता था, और बीती सरकारों में इसका स्टेटस अपग्रेड किया गया, और एक्सक्लूसिव इससे कश्मीर हाट में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और बाकी नुमाइशी चीज़ों को रखा गया था। जो डायरेक्टर मौसूफ हैं महमूद शाह, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि इस सनत को अपना वो खोया हुआ वकार वापस लौटाने की कोशिशें करेंगे हम, और न सिर्फ हमें इस मौके पर इस क्राफ्ट को बचाना होगा, बल्कि हमें इंटरनेशनल लेवल का जो एग्जिबिशन होता है उसमें हिस्सा लेने के लिए इस तरह की तैयारियों को लाना होगा। तो नाज़रीन, अब आपको डायरेक्टर साहब की बात सुनवाते हैं कि डायरेक्टर साहब क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो लोग इस सनत से वाबस्ता है, जिसमें जड़ीबल में बड़ी तादाद है, बडगाम में बड़ी तादाद है, और बीते इलाकों में जिनमें बानीपोरा भी शामिल है, सुंबल वगैरह शामिल हैं, इन इलाकों में जो रिहाइश पजीर लोग हैं जो इस सनत के साथ वाबस्ता है, उनकी हौसला अफजाई हर हाल में की जाएगी। कश्मीर हाट से लेकर न सिर्फ एम्पोरियम आर्ट्स में बल्कि दीगर जगहों में भी इस तरह की नुमाइशों का इनेकाद लगातार जारी है, जो आइंदा कुछ दिनों में बैनुल अक़वामी और कौमी मार्केट में इन चीज़ों को उतारने के लिए काफ़ी हो सकता है।
हमारा कश्मीर हाट जो है ये इसीलिए एस्टेब्लिश किया गया है कि यहाँ पे जो है हमारे आर्टिजन्स अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करें। लेकिन पिछले कई सालों से हमने जो है रेगुलरली यहाँ पे एग्जीबिशंस नहीं किए हैं। इस बार हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो है बैक टू बैक एग्जीबिशंस यहाँ रहे और एग्जीबिशंस के साथ साथ जहाँ हमारा हैंडीक्राफ्ट शोकेस हो रहा है वही हमने कोशिश की है यहाँ पे कल्चर हम शोकेस करें, उसके अलावा इसको मिक्स करें कुजीन के साथ और साथ ही साथ जो है बच्चों के खेलने के जो है मौके भी हम फराहम करें ताकि जो है एक फैमिली एटमॉस्फेयर यहाँ पे बने। लोग जो है मुतारिफ होना चाहते हैं हैंडीक्राफ्ट्स में नए प्रोडक्ट्स क्या हैं, नए कलर स्कीम्स और नए डिजाइन जो आए हैं, एक तो वो मौका मिलता है यहाँ देखने का। दूसरा ये जो है आपको यहाँ पे कुजीन मिलेगा, वरी टाइप ऑफ कुजीन मिलेगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे हम कल्चरल इवेंट्स भी करते हैं और आप देख सकते हो ये एक फेस्टिव माहौल है, एक फैमिली एटमॉस्फेयर यहाँ पे है। हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग या इस इवेंट के साथ जुड़े ताकि ये जो है कश्मीर हाट की जो शान रफ्ता है उसको। डायरेक्टर हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट महमूद शाह तफसीलात दे रहे थे कश्मीर हाट में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे के साथ। नाज़रीन, आखिर पे बड़ी अहम खबर है, थोड़ा सा एहतियात करें। बीती रात में मुल्क में 41,000 से ज़ायद केसेस जो हैं कोविड-19 पॉजिटिव आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में, दुनिया भर में जो इस वक्त कोविड का माहौल है, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा ढीलापन दिखाया, अगर हमने रिलैक्सेशन थोड़ा सा ज़्यादा दे दी, मास्क का इस्तेमाल कम किया, थोड़ा सा आपको डाटा बता दूं, बीती रात में 41,806 नए मामला मुस्बत पाए गए हैं, जिनमें 39,130 रिकवरीज भी हैं। 581 अफराद कोविड-19 की वजह से मर चुके हैं और ये डाटा जो है बीते 24 घंटों में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी हुआ है। और टोटल केसेस जो इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद थे 3,09,87,880 और टोटल रिकवरी जो अभी तक मुल्क में आई हैं वो हैं 3,01,43,850। अब एक्टिव केसेस कितने हैं? यह है 4,32,041। टोटल डेथ्स जो हैं 4,11,989। टोटल वैक्सीनेशन अभी तक जो हो चुकी है वो है 39,13,00,000 के करीब और उसके बाद 24 घंटों में अभी तक जो है 34,97,058 के करीब वैक्सीनेशन जो है वो शुरू की जा चुकी है। नाज़रीन, थोड़ा सा एहतियात रखें, जब आप बीते 24 घंटों में 41,806 केसेस दोबारा मुस्बत आते हैं मुल्क में, थोड़ा सा आपको एहतियात भी करना होगा और हम सबको एहतियात करना होगा और मास्क का इस्तेमाल वगैरह आप कसरत से करें। ईद की खुशियों में शामिल हो जाइएगा, आप सैर व तफरीह के लिए भी जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, उससे हमारी ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। इधर प्रेस क्लब श्रीनगर में भी वैक्सीनेशन का दूसरा डोज जो है आज दिया जाएगा और सहाफ़ी हजरात जो प्रेस क्लब के नुमाइंदे भी हैं या सहाफ़त के साथ वाबस्ता हैं, उनका आज दूसरा डोज जो है प्रेस क्लब श्रीनगर में लगवाया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ दोपहर खबरनामे में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर देश दुनिया की खबरों का सफ़र रहेगा जारी। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।